साथियों नमस्कार। मैं चक्रेश कुमार। साथियों, जैसे कि आपको पता है, हम सभी साथियों ने दोबारा से काम स्टार्ट किया। मैंने बीच में ग्रुप डिलीट कर दिया था। बहुत सारे कारण रहे उसके पीछे, वो भी मैं आपको बताया। लेकिन साथियों, जो चीज़ पीछे गुजर जाती है, छूट जाती है, उन सब चीज़ों से अपन को कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। हमें आगे काम कैसे करना है और किस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट में आपकी कोई निजी राय है या और बात है तो आप हमें कमेंट में रख सकते हैं। साथियों, आप सभी की जो ताकत है और आप एक यूनिटी में आकर जब कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं हमें उस काम का बहुत ही बेहतर फ़ायदा मिलता है और उससे हमारा काम लगभग आगे बढ़ता है। साथियों, जैसे कि हम लोगों ने दोबारा से ग्रुप बना के पूरी तरीके से आप लोगों से सहयोग मांगा, सपोर्ट मांगा और राजस्थान में हमने एक बार से दोबारा मूवमेंट स्टार्ट किया 100% स्टैंड बाई को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के सभी उन साथियों का अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरे निवेदन करने पर लगभग 55-60 छात्र इस गर्मी के भीषण गर्मी के टाइम में, आप लोगों को पता होगा राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है और आज का टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर में आप लोग मेरे लिए आए। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे देखने को ये मिली कि साथियों, हमने टाइम 8 बजे का दिया था लेकिन 7:30 बजे हमारे साथी पहुंच गए। कुछ साथी थोड़े लेट ज़रूर हुए थे। साथियों, हमने आज पूरे दिन में क्या क्या काम किया, किस तरीके से टीम ने काम किया, आगे हम क्या काम करेंगे, मैं आपको विस्तृत में पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले मैं जितने भी हमारे सभी छात्र आए उनके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन साथियों ने फिजिकली रूप से नहीं आकर के हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट करके कोर टीम को जो मजबूती दी है उसके लिए उनको दिल से धन्यवाद। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज 100% स्टैंड बाई के लिए जूनियर इंजीनियर, सीएमए, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल के जो छात्रों ने यूनिटी दिखाई, राजस्थान के मूवमेंट में हो, चाहे बिहार के मूवमेंट में हो, चाहे झारखंड के मूवमेंट में हो, इससे ये साबित होता है कि हम लोग जिंदा हैं और कहीं ना कहीं हम सब लोग एक बार पुनः पूरा प्रयास करने के लिए जुट गए हैं। साथियों, राजस्थान की टीम को और दिल्ली की टीम को 100% के लिए ऑल इंडिया को जैसे कि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि साथियों, हमने सबसे पहले आज हम 8 बजे माननीय सतीश पूनिया जी के आवास पर पहुँचे। साहब से हमारा पहले से अपॉइंटमेंट था। मैंने हम जब वहाँ पे छात्र इकट्ठे हो गए थे, मैंने फ़ोटो खींच के और सर को अंदर भेजा और मैंने कहा हमें समय चाहिए प्रॉपर। साहब ने हमें प्रॉपर समय दिया, पूरी बात को सुना, समझा। समझने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना है। हमने उनसे बोला कि आप एक तो आपके लेटर पैड पे एक पत्र बना के माननीय रेल मंत्री जी को पत्र भेजिए और साथ ही रेल मंत्री जी से बात कीजिए इस विषय पे कि स्टैंड बाई को 100% क्लियर किया जाए, चूँकि राजस्थान के 1200-1300 लड़के सभी आरआरबी में अभी भी फंसे हुए हैं। तो साथियों, माननीय सतीश पूनिया जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने लेटर पे सब कुछ हमारे सामने लिखा, रेल मंत्री जी के लिए कॉल लगाया लेकिन उनका कॉल लगा नहीं। दूसरा चैनल हमने उनको बताया कि सर, हमारा काम श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी आपके निवेदन अनुसार रेगुलर करवा रहे हैं, लेकिन उनको किस तरीके से अधिकारियों ने गुमराह कर रखा है और लगातार पिछले 6 महीने से डिमांडें बढ़ाई जा रही हैं, लेटर पे लेटर बदले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी आरआरबी का कोई पैनल नहीं आया, किसी का भी स्टैंड बाई क्लियर नहीं हुआ है। तो साथियों, जब हमने ये सारी जानकारी माननीय सतीश पूनिया जी को दी तो उसके बाद में सतीश पूनिया जी ने अर्जुन राम मेघवाल जी को कॉल लगाया। तो साहब भी वहाँ पे देखिए सुबह का समय होता है, तो दिल्ली में वो भी अपनी जन सुनवाई या लोगों से मिलने के लिए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर बाद में साहब बात करेंगे हमसे। साहब ने कहा सबसे, आप चाय नाश्ता कीजिए और आप लोग यहीं पे आराम से बैठिए, आप लोगों की बात हो जाएगी, आप लोगों को अपॉइंटमेंट या समय मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग जाइएगा। साथियों, हम लोग दोबारा बात कर रहे थे, साहब ने हमारे धैर्य का उदाहरण भी दिया। बहुत सारे लोगों से हमने बहुत सारी बातें सुनी। हम वहाँ पे 8 बजे से और लगभग 11:30 बजे तक रहे। साहब के पास में लगभग 11 बजे वापस वहाँ से कॉल आया, तो मैं साहब के चूँकि पास में ही खड़ा हुआ था, साहब ने मुझे, मेरे और रामजी लाल भाई हम दोनों वहीं खड़े हुए थे, तो साहब ने जब विषय बताया माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को कि
सर रेलवे वाले बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं और इनका काम कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप इनका काम करवाइए। तो माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने कहा कि मैं बिल्कुल यूँ की यूँ ही सुन रहा था साथियों कि इनका काम हो गया और आपके पास चक्रेश जी आए होंगे और चक्रेश जी का काम हमने करवा दिया है। कुछ अड़चनें आ रही हैं थोड़ी बहुत किसी किसी जोनल रेलवे में डिमांड को लेके, वो भी शीघ्र हो जाएगा। एक भी बच्चा स्टैंड बाई में नहीं बचेगा कि सर आप इनको समय दीजिए और मैं यहाँ से 2 लड़के भेज रहा हूँ, आप इनको प्रॉपर समय दीजिए और इनका काम करवाइए। तो साथियों साहब ने कहा कि मुकेश जी से ये समय ले लेंगे, तो मैंने ये काम भी उन पर ही छोड़ दिया माननीय सतीश पूनिया जी पर कि मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए माननीय मेघवाल जी के वहाँ पे 5 से 7 मिनट, जिससे मैं बात कर सकूँ, फ़ोन करवा सकूँ ईडी को, सीआरबी को और माननीय रेल मंत्री जी के लिए भी साहब को तैयार कर सकूँ इस चीज़ के लिए कि खुद अर्जुन राम मेघवाल जी एक बार रेल मंत्री से इस विषय में बात करें और इस मामले को एकदम से 100% स्टैंड बाई को क्लियर करवाएं। तो साथियों हमें बहुत ही जल्द समय मिलने वाला है दिल्ली का, तो हम एक जूनियर इंजीनियर, एक टेक्नीशियन, हम 2 छात्र माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी से मिलेंगे और उस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा कि हमें कब जाना है कब नहीं जाना है, क्योंकि वैसे ही जाके और भीड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रॉपर काम चाहिए। और काम के लिए यहाँ से माननीय सतीश पूनिया जी ने बहुत बढ़िया पहल भी हम लोगों की कर दी, तो हम लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छी एक उम्मीद और आशा की किरण मिली है। लेकिन साथियों यहीं पे हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है, ऐसे आश्वासन, ऐसे बड़े वादे हमें बहुत समय से मिलते रहे हैं। तो साथियों जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हमें यही यूनिटी बरकरार रखनी है, यूनिटी को बरकरार रखना है। साथ ही साथियों मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हमने कुछ लोग, हम बाइकों से थे तो हम तो बाइकों से सिविल लाइंस के लिए निकल लिए थे और बीजेपी कार्यालय के लिए पूरन कांत जी को मैंने जिम्मेदारी दी, जितने भी 50-40 बच्चे हैं उनको आप जयपुर मेट्रो से कॉमन ग्रुप पास बनवा लेना और सभी को लेके आओ, मैं आपको पैसे डाल दूंगा फंड में से। पूरन कांत जी सभी छात्रों को लेके और बीजेपी कार्यालय पहुंचे। साथियों हमें खाना खाने का भी समय नहीं मिला, चाय नाश्ता का भी समय नहीं मिला, जो भी हमने चाय नाश्ता किया बीजेपी कार्यालय पे ही किया, चाय कभी कुछ। तो साथियों उसके बाद में हम अरुण सिंह जी जो कि राजस्थान के चुनाव प्रभारी हैं और वर्तमान राज्यसभा सदस्य हैं और संगठन में महामंत्री भी हैं, हम उनसे मिले, उनको मिलकर हमने ज्ञापन दिया। और साथियों हम श्री चंद्रशेखर जी भाई साहब जो कि बीजेपी प्रदेश संगठन प्रभारी हैं और साथ में बीजेपी के संगठन प्रभारी हैं राजस्थान के, उनसे हम मिले। उनको हमारी संख्या बल का पहले से पता था कि ये लोग कितनी संख्या में आए। दूसरी बात उनको सारी चीज़ें पता थी, जब क्योंकि मैं उनको पहले से ही मेमोरेंडम भेज चुका था। उन्होंने हमारे मामले को, मेरे जरिए पूरे मामले को बहुत ही अच्छे से और विस्तारित रूप से समझा और उन्होंने कहा कि मैं रेल मंत्री जी से इस विषय में बात करूंगा और आपका विषय 100% क्लियर करवाऊंगा। साथियों 2 टूक बात किसे कहते हैं, आप जो भी लड़का मेरे साथ थे उनको आप पूछ लेना। मैंने संगठन महामंत्री जी को क्लियर बोल दिया, आप हमारा साथ दोगे तो आने वाले चुनाव में हम आपका साथ देंगे, अदरवाइज सर आप भी जानते हो कि क्या है क्या नहीं है पोजीशन। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि ये युवाओं का मामला है और मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा फ़ोटो खींच के ले जाओ, सीधा मिलो और बोल दो कि चंद्रशेखर भाई साहब भी हमारे साथ हैं। मैंने कहा भाई साहब हम फ़ोटो दिखाने वालों में से, फ़ोटो दिखा के काम करने वालों में से नहीं है, हमें हमारा काम चाहिए। रेल मंत्री जी से आप बात करोगे, ये हमारा मेमोरेंडम पकड़ो। उन्होंने कहा चक्रेश जी आपके नंबर लिख के जाओ, आप, मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपको मैं रेल मंत्री जी से बात होने के बाद में पूरी जानकारी दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर धन्यवाद। उसके बाद में हम अरुण सिंह जी से मिले और अरुण सिंह जी से मिलने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब से हम मिले, उनको पूरा मामला विस्तारित रूप से हमने बताया। विस्तारित रूप से जब उनको मामला बताया, उन्होंने कहा मैं इस मामले में पहले बात करूंगा एक बार और अधिकारियों से भी बात करूंगा। 3 दिन बाद मैं दिल्ली जा रहा हूं, इस विषय में मैं सीआरबी से भी मिलूंगा। साथियों हमने उनको बहुत निवेदन किया कॉल करने के लिए, रेल मंत्री जी के लिए भी और सीआरबी के लिए भी। माननीय सीपी जोशी साहब ने कॉल नहीं किया, उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं पहले एक बार मामले को अच्छे से जान लूँ, समझ लूँ और इसमें पूरी इंक्वायरी कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं हर संभव प्रयास जो मुझसे बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करूँगा। तो साथियों कोर टीम अब लगातार वापस से काम पे लग चुकी है और चूँकि जब हम उनसे मिल लिए तो उसके बाद में हम
कुछ मीडिया वाले, आज तक वाले भी मिले थे वहाँ पे, तो हमने मीडिया को भी बाइटें दी। हो सकता है मीडिया वाले हमारी न्यूज़ चलाए नहीं चलाए, वो तो अभी डिपेंड करता है। लेकिन मैं उससे भी पॉजिटिव चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमने मीडिया से बात की, प्रदेश अध्यक्ष से बात की, सतीश पूनिया जी से बात की। माननीय अर्जुन राम मेघवाल हमारा काम करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम शीघ्र टीम उनसे मिलेगी दिल्ली जाकर। और साथियों, आप लोगों को हमारे साथ बना रहना है, यूनिटी को बरकरार रखना है। फालतू की अफवाह और उल्टी सीधी चीज़ें उड़ाने वाले छात्रों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और जैसे कि पूरणकांत भाई ने बताया कि बाबा बालकनाथ, जो कि एक बहुत ही एक्टिव सांसद हैं अलवर से, आप लोगों को पता है कि वो डायरेक्ट ही कॉल लगाते हैं किसी भी बोर्ड के, चाहे सीपीओ हो, जीएम हो या सीआरबी हो, किसी को भी, और हमारे लिए पैरवी भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तीर अब तक हम बगल में चला रहे हैं, बिल्कुल साइड में। मैं चाहता हूँ 15 तारीख को अगर हमारा इनकेस मिशन अलवर होता है तो मिशन अलवर में मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ आए। हम ना सीआरबी को कॉल करवाएंगे, ना रेल मंत्री को कॉल करवाएंगे। हम माननीय बाबा बालकनाथ जी से एक ही निवेदन करेंगे कि बाबा, हम चाहते हैं आप हमारे विषय में रेल मंत्री जी से मिलो और इस पूरी पीड़ा को, जो छात्र आपके पास आए, हमारा एक जूनियर इंजीनियर का स्टूडेंट, एक टेक्नीशियन का स्टूडेंट आपके साथ आप लेकर जाओ। आपको हम समय देते हैं 8-10 दिन में, कभी भी मुलाकात कर लो, हमें बुला लेना, हम आने को तैयार हैं बाबा। पर प्लीज़ हमारे इस विषय को मिलकर और आप समाप्त करवा दो, आप हमारी स्टैंड बाई क्लियर करवा दो। ज़िंदगी भर हम आपके आभारी रहेंगे, साथ ही आप जो बोलोगे आपके लिए करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो साथियों, आप सभी को यूनिटी दिखानी है, राजस्थान वाले साथियों को। और मैं एक बार पुनः सभी जो राजस्थान वाले साथी हैं, आज हम दिन में बिल्कुल खाना नहीं खा पाए, लास्ट में सभी को बिस्किट, चाय, नाश्ते का हमने बाहर प्रबंध करवा के और सभी को चाय नाश्ता करवा के और घर भेज दिया है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल अपने घर परिवार पर पहुँचोगे। ग्रुप में कोई भी फालतू की बकवास और बात नहीं करेगा। आप सभी को जब मिशन के लिए बुलाया जाए रेडी रहना है। बाकी के लोग जो आ नहीं सकते हैं और दूर दराज के हैं, वो कोर टीम की मदद करेंगे। और साथियों, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, ये लड़ाई हमें मिलकर जीतनी है। सभी बिहार वाले साथियों को मेरी ओर से दिल से उनके लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने सेम डे में और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से आज मुलाकात की, मुलाकात करके और उन्होंने जो काम किया उसके लिए दिल से धन्यवाद बिहार वाली टीम को। साथ ही झारखंड वाली टीम को भी दिल से धन्यवाद मेरे उन सभी भाइयों को जिन्होंने राजस्थान के लड़कों को मोटिवेशन करके और मेहनत करके और एक दूसरे बोर्ड में कम्युनिकेशन बिठा के और सभी आरआरबी से लड़कों को बुलाया। मैं साथियों आप लोगों से एक उम्मीद और करता हूं और एक अपील भी करता हूं, अगर मिशन अलवर होता है या और कोई मिशन होता है तो राजस्थान वाले साथी खास करके आप सभी को पूरा जोर लगा देना है, क्योंकि ये स्टैंड बाई में जो क्लियर हो रही है, हमें किसी को सबूत नहीं देना, किसी को प्रूफ नहीं देना कि हम राजस्थान वालों ने क्या किया है। लेकिन मैं रियली बता रहा हूँ, उस मालिक को सबसे बड़ा प्रूफ है, उससे बड़ा कोई नहीं है कि आप राजस्थान वालों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज जितनी भी स्टैंड बाई क्लियर हुई है वो राजस्थान के छात्रों की बदौलत हुई है, राजस्थान के नेताओं की बदौलत हुई है। और राजस्थान के नेताओं ने जो इंटरेस्ट दिखाया है स्टैंड बाई को क्लियर करवाने के लिए, उसके बदौलत हुई है। साथियों, हमारा 16 तारीख को माननीय दिया कुमारी जी से अपॉइंटमेंट है, उनसे हम 4 लोग मिलेंगे। बाकी मानसून सत्र आ रहा है, हम उसकी और तगड़ी तैयारी करेंगे। कुल मिला के हमें जल्द से जल्द स्टैंड बाई के मैटर को क्लियर करवाना है। सभी साथियों को मेरी ओर से किसी का दिल दुखा हो, मैंने सबको ही ग्रुप से निकाला था जब ग्रुप डिलीट किया था, लेकिन अब वापस से ग्रुप बना दिया है, सभी को ऐड कर दिया गया है। और किसी का मेरी वजह से दिल दुखा हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। साथियों, मैं बुरा नहीं हूँ, बुरा बनने के लिए मुझे लोग मजबूर करते हैं। मैंने सिर्फ चंद लोगों को ये बोला था, मेरे नाम पे धंधा मत करो, लड़कों को लूटो मत। कोर टीम अगर फंड लेती है तो कोर टीम उसका काम भी करके देती है। कोर टीम सबको जो साथ होते हैं उनको खिलाती पिलाती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है। कोर टीम ट्रैवलिंग से लेके हर चीज़ को मैनेजमेंट करके चलती है। कोर टीम को सिर्फ एक ही मूवमेंट नहीं होता, कोर टीम हर जगह जाती है। कल भी हमें हो सकता है मंगल जी से अभी बात नहीं हुई तो सुबह भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाना पड़े, उसके बाद जैसे ही आदेश मिलता है हमें दिल्ली के लिए निकलना पड़े। दिल्ली में एक दिन में काम बने तो बने, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हम उतना ही हम रुकते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं कैसे बैठती हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, उन सब के लिए कोर टीम को आपको मजबूत रखना है। साथियों, आपको एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। राम राम साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
धन्यवाद साथियों।